हेलो गाइस, मेरा चैनल वहीं IQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 1 फरवरी 2026 का RWA मॉक टेस्ट मैथ सेक्शन SSC GD का। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। ठीक है, रेडियस दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 32 r² मतलब 32 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में अगर किसी का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वही फर्स्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोग को। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ये स्क्वायर क्यूब ये सब आप लोग को याद करना है। और 4 इंटू 3.14 कितना होगा? 12.56। ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने से 12861.44 इसका आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, संख्या 1829 का पावर 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? इकाई का अंक एक्चुअली पूछा है। इकाई का अंक क्या होता है कि पावर 1829 का पावर 42 दिया हुआ है। जो ये पावर दिया हुआ है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 42/4। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब जो ये 9 है, 9 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 81। तो इकाई का अंक 1 आएगा। लेकिन इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे लास्ट डिजिट 9 है। ठीक है, 9 का ऑड पावर 9 का ऑड पावर 9 ही आएगा। 9 का इवन पावर 9 9 जा 81, 1 आया लास्ट में। 9 का ऑड पावर कितना आता है? 729, 9 ही आता है। फिर 9 का 4 ऐसे करके देखना है। जो ये इवन पावर है इसमें इकाई अंक 1 आया, जो कि यहाँ भी जो पूरा संख्या है इसका इवन पावर दिया हुआ है 42, जो कि 1 ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर 1 है। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड कीजिए पावर को, जितना रिमाइंडर आएगा उसको फिर देखिए गुना करके, फिर उसका इकाई अंक क्या आ रहा वही इसका आंसर है। इलेक्शन का क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवारों को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवारों को कितने वोट मिले? तो माना टोटल वोटर 100 था, उसमें से 57% एक को मिला है और दूसरे को कितना मिलेगा? 43%। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवारों को इतना वोटों से हरा दिया, मतलब कि जो ये जीता है कितने परसेंट वोटों से जीता है? कितने परसेंट वोटों से जीता है? ये है 14% वोटों से जीता है। ठीक है, तो वही 14% का वैल्यू 6524 दिया हुआ है, तो एक का आएगा 6524 डिवाइडेड बाई 14 इंटू क्या बोला, हारे हुए उम्मीदवार जो कि 43% है, इंटू 43। इसको काटना है 7 7 9 जा 63, 63 2 7 7 3 जा 21, 7 2 जा। ठीक है, 7 से काट दिया, 2 7 दूनी 14, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा कितना हमारे? 4 दूनी 8, 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 466 इंटू 43, 466 इंटू 43। इसका यूनिट डिजिट देख लो, 3 और 6, 3 छक 18, 8 आएगा लास्ट में, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी? ठीक है, तो 4000 सबसे पहले तो ये देखो कि
15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई धनराशि अपने आप का कोई धनराशि P है, तो 15 साल में अपने आप का 2P हो जा रहा, ठीक है। तो 2 का पावर 1 15 साल में, 2 का पावर 1 15 साल में हो रहा, ठीक है। तो दो का कितना पावर होगा 4096, 2 का कितना पावर होगा 2 दूनी 4, 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 32। तो हो जाएगा आपका 2 5 1 2, फिर 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 1 2 8, फिर 2 से 2 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 8 8 मतलब 2 का क्यूब है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया 2 का पावर 12 निकलना है। तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 15 है, तो 2 का पावर 12 मतलब कितना होगा 15 इंटू 12, जो कि आएगा 180 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अर्ध व्यास, ये कोई वृत्त है मान लो। अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस है। व्यास का मतलब ये पूरा होता है, अर्ध व्यास मतलब रेडियस हो जाएगा ना। तो रेडियस दिया हुआ है R इक्वल टू 22.4 और 500 चक्कर लगा रहा है, 500 परिक्रमा कर रहा है। तो 500 परिक्रमा लगाने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो वो निकाल लेंगे तो आ जाएगा अपना। तो फिर निकालना है कि 500 परिक्रमा करने के लिए पहिए द्वारा कितनी दूरी तय करेगी। तो एक बार में कितना होगा इसका पेरीमीटर, एक चक्कर लगाने में इसका पेरीमीटर जितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो 500 चक्कर में उसको गुना कर देंगे, एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको पेरीमीटर जितना डिस्टेंस उसको तय करना पड़ेगा। तो 500 चक्कर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस उसको चलना पड़ता है। तो 500 चक्कर में 500 इंटू 500 ये दूरी आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 22.4 इंटू 500, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 7 से कटेगा, 7 दूनी 21, 7 दूनी 14, तो 44 इंटू 32 इंटू 50, तो आएगा आपका 44 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 13, 1408 इंटू 5, 1408 इंटू 50 कितना आएगा आपका 70400। ये जो कि सेंटीमीटर में है, जो कि सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा आपका 704 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, ए प्लस सी 20 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो टोटल जो वर्क है 60 है, और ए प्लस बी प्लस सी ये दो बार है, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी कितना है 7 5 7 और 5 12 आया। तो ए प्लस बी प्लस सी ये दो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा 6। तो तीनों मिलके एक साथ टोटल वर्क
बटा एफिशिएंसी इक्वल टू 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसमें बोधमस का रूल रखता है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट है, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 80 डिवाइडेड बाई 10 8 आएगा, और 15 और प्लस 8 कितना आएगा 23 आया 23। यहाँ को सॉल्व किए तो 23 आया, 23 डिवाइडेड बाई 23 पीछे है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। और इधर अगर डिवाइड करेंगे तो 31 यहाँ -1 कितना आएगा 30 आएगा। तो 96 ये पूरा का वैल्यू आ गया 30, ठीक है 30 है। तो फिर 96 प्लस 47 प्लस 30 कितना है 96 प्लस 77, फिर इसको ऐड करेंगे 173 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन है 2445 इंटू 184%, मतलब 184 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2600 इंटू 172% डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2075 इंटू 84%, मतलब हो जाएगा 84/100। तो इसको काटना ही पड़ेगा। जैसे इसको काटेंगे 5 से, 5 4 20 बचा 4, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है, 5 दूनी 10 मतलब 100। फिर 5 2 से जाएगा 10, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। उसके बाद ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ होगा 5 4 20, 5 कम 5, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 20 12, ठीक है। फिर 5 4 20, 5 8 40, 5 दिया 15, फिर 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 कम 4, तो 489 इंटू 92 माइनस 26 इंटू 172 प्लस 83 इंटू 21। कैलकुलेशन फर्स्ट करना पड़ेगा, आपको गुना करके देखना ही पड़ेगा। तो 489 इंटू 92 को अगर गुना करेंगे तो आपका आएगा 4498.8 माइनस 26 इंटू 172 को गुना करेंगे तो 4472 आएगा, प्लस 83 इंटू 21 1743। तो इसको इसके साथ घटाना है, फिर इसके साथ जोड़ना है, तो कितना आएगा 1769.8, ठीक है। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सतीश और रथिन ने 6:5 अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसा का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सतीश ने अपने पैसे वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में तो सतीश और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। तो प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है, ठीक है, पूंजी गुना समय। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, व्यवसाय निवेश किया, पूंजी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब पूंजी और प्रॉफिट दिया हुआ, तो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू प्रॉफिट बटा कैपिटल आएगा। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 37 और यहाँ रथिन, कैपिटल क्या दिया, प्रॉफिट 7:10 दिया हुआ है, और जो निवेश किया गया पूंजी डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, तो टाइम आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 7:12। सतीश ने 7 मंथ तक निवेश किया था, उसके बाद वापस ले लिया, और ये रथिन जो है 12 मंथ तक निवेश किया है। तो बोला है कि रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। रथिन ने, अगर सतीश 5
7 मंथ के बाद वो निकाल लेता है तो बचा कितना, रथिन तो 12 महीने तक, तो 7 महीने तक 7 में निवेश किया, उसके बाद जो बचा है 5 मंथ वो रथिन अकेले ही निवेश किया था, तो वही 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करना चाहता है। यदि वो 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है तो शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना चाहिए। तो जो डिस्टेंस है 600 मीटर है, आधी दूरी, टोटल जो डिस्टेंस 600 मीटर है और कितना सेकंड में तय करना चाहता है, 22 सेकंड में टोटल डिस्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ 300 मीटर आधी दूरी को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय करता है, तो कितना है, 12 सेकंड में तय करेगा आधी दूरी को। टोटल जो सेकंड है 22 सेकंड में तय करती है, तो 22 में से 12 सेकंड वो आधी दूरी तय कर लिया, तो बचा जो कितना सेकंड है, 20 सेकंड। ये जो 10 सेकंड, ये जो 10 सेकंड है ये बची आधी दूरी क्यों तय करेगी, तो 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, महत्तम समवर्तक HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो 0.9, 0.48 और 0.525, पॉइंट हटाओ, 3 0, 1 2 3, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ जैसे हाईएस्ट 3 0 है नीचे, तो यहाँ भी 3 0 करना है सब में, तो यहाँ 1 0 एक्स्ट्रा लगाए तो ऊपर भी 1 0 एक्स्ट्रा लगाना है, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा लगाना है, तो यहाँ भी ऊपर भी 2 0 एक्स्ट्रा लगाना है। तो उसका करने का HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऊपर का जो ऊपर का है उसका HCF डिवाइडेड बाय नीचे का LCM, ठीक है। तो 900, 480, 525 इसका HCF निकालना है, तो 900, 480, 525 इसका HCF निकालना है। ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 4 5 8 40, 18, ठीक है। फिर ये भी 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 36, ये भी हो गया, 5 5 1 5 0 5 हो गया। 5 तो सब में कॉमन है, 5 तो आएगा ही। अब देखना है 180, 96 और 5 में क्या कॉमन है, 3 से जाएगा, 180 को तोड़ रहे 3 गुना 60, 96 को तोड़ रहे 3 इंटू 3 दूनी 6, हाँ। उसके बाद 105 को तोड़ रहे 3 कम 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 5 जा 15, 3, तो ये सब में 3 3 कॉमन भी है, 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन 60, 32 और 35 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो HCF निकल गया 5 इंटू 15, HCF आ गया 15, 5 इंटू 3 15, HCF 15 आया, और जो नीचे का LCM कितना आएगा, 1000 1000 1000, इसका HCF सॉरी LCM 1000 ही आएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 5 या 15 बटा 5 दूनी 10, 3 बटा 200 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य पूछा है ना। तो माना कि CP 100 है, 100, तो बोला कि किसी वस्तु पर 23% लाभ है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 123, 23% लाभ है और 9% हानि है, 9% है मतलब 91। इसके जो दोनों के बीच का जो अंतर है वो दिया हुआ है, तो 123 और 91, 32 का वैल्यू दिया हुआ है 928, तो एक का वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 32, तो आएगा आपका 29। तो हम लोग जो बोला है क्रय मूल्य जो CP माने थे 100, तो उसके साथ 29 इंटू 100, तो ऑप्शन नंबर सी 2900 आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13। 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 kg है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात करें। तो 121 खिलाड़ियों का औसत वजन 71 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 121 और 71, 1 2 1 7 4 6 8 9 1 5 8 8 5 9 1 इसका योग आ गया। उसके बाद यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाए, मतलब प्रबंधक का वजन मतलब 122 हो जाएगा, तो औसत 1 बढ़ जाता है। इंटू एक औसत 71 था, 1 बढ़ा मतलब 72। फिर इसको मल्टीप्लाई करना, 122 72 4 4 2 4 5 8 मतलब 4 8 7 8 4 8 7 8 4। ठीक है, तो हम लोग को निकालना प्रबंधक का, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रबंधक का निकल जाएगा। तो कितना आएगा 1391 193 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया था। विक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौनों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मार्क प्राइस दिया हुआ था, कितना है 1800। 2 डिस्काउंट दे रहा है, पहला है 20%, मतलब अगर डिस्काउंट 20% का दे रहा है तो सामान कितना में बेच रहा है? 80% में बेच रहा है। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट है 15%, अगर 15% डिस्काउंट दे रहा है, बेच कितना में रहा? 85%। इंटू डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 17 25 85, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 को 9 से काट देंगे, तो 72 इंटू 17, 72 इंटू 17। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। 17 टू 34 का 4, हाथ में 3, 17 इंटू 7 कितना 119, 119, तो 122 मतलब 122। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 तीनों पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पदों के बीच का अनुपात 15:16 है तथा दूसरे और तीसरे पदों के बीच का अनुपात 17:18 है। तो पहले और अंतिम पदों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 15:16 17:18 दिया हुआ है, तो इस रेशियो निकालना है। 16 इधर 17, 17 5 जा 85, 5 8 25, 76 जा 102 2, और इधर आपका हो गया 10, मतलब 17 कम 17 10 27, 18 6 जा 108 10 28। ये टोटल सबको जोड़ेंगे तो 815 आएगा। ठीक है, तो 815 का वैल्यू दिया हुआ है 16300। 815 का वैल्यू दिया हुआ है, तो निकालना किसका है? पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, इसका डिफरेंस कितना है 33 इंटू 33 का वैल्यू निकालना है। तो जाएगा कितना में 2, हाँ 2 में जाएगा 20 इंटू 33 66 और 1 0 इज योर आंसर। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 1700 मीटर लंबा एक ट्रेन 124 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। 94 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे? उसी दिशा में, सेम दिशा में, मतलब चाल माइनस होता है। तो ट्रेन का लंबाई, टोटल लेंथ कितना है? ट्रेन का लंबाई
और इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 1700 मीटर लंबा एक ट्रैक का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, टोटल डिस्टेंस लेंथ आ जाएगा 0.033। इतना लेंथ आ गया, इतना मीटर। और जो सेम डायरेक्शन में जा रहा, सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस होता है 124 और 94, कितना आएगा 30 किलोमीटर में है, इसको मीटर में करना है 5 × 18 से, तो ये मीटर, ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 × 18 कितना सेकंड लगेंगे, 8 दूनी 18 दूनी 36, 6 हाथ में 3, 18 दूनी 36, 37, 38, 39, 396 इतना सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक संख्या को 6519 में विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 में विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो कोई एक संख्या को 6519 माना संख्या x है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 97 आ रहा है, तो संख्या कितना आएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो 6166 ये संख्या आ गया। इस संख्या को अगर 53 से विभाजित करते हैं तो 53 से अगर 6616 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 53 1 जो 53, 3 1 1, 53 2 जो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106, 5 2, फिर 6 आ जाएगा, फिर 53 कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में 212, तो शेषफल कितना बचा 44। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कोई दुकानदार 1350 रुपये के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन के पेन के मूल्य में बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो 15 दर्जन 1350 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 5 दर्जन प्रति दर्जन के हिसाब से इतना रुपये में बेचता है, तो 5 × 3 कितना होता है 15 दर्जन, 5 × 3 15 दर्जन, तो 5 दर्जन कितना में है, 5 दर्जन 495 में है, तो हमको × 3 तो टोटल आ जाएगा 15 दर्जन का, 5 या 15, हाथ में 1, 27 28 का 8, हाथ में 2, 12 दूनी 12 और 2 14, इतना टोटल आ गया। ठीक है, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो उसको माइनस कर देते हैं 1350, तो 531 135 आ गया। 135 का प्रॉफिट है कितना में, 1350 में × 100, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, √36 का 6 आ जाएगा, उसके बाद 138 + 6 कितना आएगा 144, 144 मतलब 12 आएगा, तो 61 - 12 कितना होता है 49, तो 49 का 7 आएगा, तो यहाँ से 7 निकलेगा, 1031 - 7, तो हो जाएगा आपका 1024, मतलब 32 का, मतलब 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपया है, मूल राशि का पता लगाएं। तो 6 महीना के लिए मंथली दिया हुआ है हमको अब ब्याज दिया हुआ है ईयरली। ठीक है, तो एक साल में 6% की दर से 12 महीने के लिए,
तो कितना होगा 60 होगा। ये 10 मंथ का है, एक साल का कितना आएगा डिवाइडेड बाई 12, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपये। ठीक है, तो 5 से जाएगा, तो ये 5 से ये 80 बार में, तो एक का वैल्यू 1% का वैल्यू 80 आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना है 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका दूसरा भी एक मेथड है कि जो एसआई दिया हुआ 400 रुपया है, मूलधन पी मान लो, गुना 6 गुना दर टाइम मतलब 10 महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दो इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो पी आ जाएगा आपका यहाँ से भी 8000 रुपये। ठीक है, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं गलती हुआ है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।